आपसे कितनी बार कहा था अम्मी कि मुझे मरना मंजूर है, लेकिन अमन का निकाह एक ऐसी लड़की से मंजूर नहीं है। आपने ऐसी लड़की को इस घर में कैसे आने दिया? कैसे अमन की शादी होने दी उसके साथ? भाभी वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, आयाना है, आयाना। उसने तेरी जान बचाई है परवीन, और आगे जाकर अमन की जान भी वही बचाएगी। लाल चांद की रात आने वाली है, उस खतरे और अमन के बीच सिर्फ आयाना ही आ सकती है। मैं जानती हूँ अम्मी, आपको लग रहा है कि आपने अमन की भलाई की है, पर नहीं, आप एक बदनाम लड़की को इस घर में लेकर आई हैं। मैं मानती हूँ कि उस लड़की ने आज मेरी जान बचाई है, पर याद रखिएगा अम्मी, यही लड़की एक दिन इस घर को तोड़ेगी, क्योंकि यही उसने सीखा है, यही उसकी फितरत है। तू समझ क्यों नहीं रही है परवीन? अम्मी ठीक कह रही है दादी। ये मैं कैसे कर रही हूँ? ये मेरे छूने से फूल खिल गए। इसलिए सासू ने आपसे शादी की। किस लिए? फूल खिलाने के लिए? नहीं, फिर ये निंगड़ अय्याना। मतलब? मेरा मतलब है कि अयाना वो होती है जिसका दिल फरिश्ते का होता है, और आपका दिल फरिश्ते का है, इसलिए आप भाई को जिन के साए से बचा सकती हैं। इसका मतलब आप अयाना है, और इसलिए भाई ने आपसे शादी करी है। एक वर्ड का इतना लंबा मतलब? और आपके अंदर पावर्स है। पावरफुल तो मैं हूँ, लेकिन मैजिक? बस आपको बिलीव करना है, बिलीव करेगी तो मैजिक होगा। और मैजिक होगा तभी तो आप हमारे भाई को प्रोटेक्ट कर पाएंगी। मैं खान बाबा को प्रोटेक्ट करूंगी। खान बाबा तो मुझे खान बाबा तो मैं हूँ। कुछ तो बात है, तभी तो धूप मेरे हाथों में इकट्ठी हो गई थी। जैसे गुलजार साहब के गानों में होता है ना, एक मुट्ठी धूप ले आना टाइप वाली बात है, वो रियल लाइफ में हो गया मेरे साथ। अम्मी ने भी बताया था, बचपन में बर्ड्स मुझे प्रोटेक्ट करती थी। निकाह के वक्त भी बर्ड्स ने मुझे ताज पहनाया था। हाँ, अल्लाह नोज़ बेस्ट, आप लोग ना बड़े टॉकेटिव हैं। देखिए, मेरे को अभी जाना है, वो मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनके पास जाना है। तो मैं एक काम कर देती हूँ, मैं भाई को बोल देती हूँ कि वो आपको छोड़ देंगे, ठीक है? नहीं, अब खान बाबा को मैं खुद चली जाऊंगी। तो मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ। मैंने अपने आंखों से देखा है, वो किसी का घर तोड़ने वाली थी। आई एग्री विद अम्मी, ऐसे खानदान की लड़की इस घर में नहीं रह सकती। अमन, तू जिस लड़की की बात कर रहा है ना, वो इस घर की बहू है, तेरी बीवी है। वो मेरी कुछ नहीं है। तूने उससे शादी की है मन? अगर अम्मी की जान बचाने का सवाल नहीं होता ना, तो मैं उस लड़की को पलट के भी नहीं देखता। ये तो क्या कह रहा है अमन? वो लड़की किसी की बेटी है, किसी की बहन है। दादी, आप ये सब कुछ इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है। पूरे 51 लाख रुपए दिए हैं समीर ने रोशनी से शादी करने के लिए। किसी कंगाल से शादी करने से तो अच्छा है ना किसी अमीरजादे की दूसरी बीवी बनकर जिंदगी गुजारी जाए। रोशनी ने समीर से ये वादा लिया है कि शादी के बाद वो अपने बीवी और बच्चे को छोड़ देगा। वो लड़की ना किसी की बहन बन सकती है, ना बहू और ना ही बीवी। पर अमन, तेरी उससे मैरिज हुई है। सिर्फ 1 महीने की बात है। 1 महीने के बाद लाल चांद की रात होगी। उसके बाद वो लड़की ना इस घर में रहेगी और ना ही मैं उसकी शक्ल दोबारा देखूंगा। अम्मी को होश आते ही मुझे सब कुछ बताना होगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, वो भी अभी। कबूल है। कबूल है, कबूल है। प्लीज अम्मी, जल्दी से ठीक हो जाओ। बहुत मेजर हार्ट अटैक आया था, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं, शी इज आउट ऑफ डेंजर। हम कल ही उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। तुम लोगों को जो सोचना है सोच लो। मेरे लिए वो लड़की इस घर की बहू है।
और उसे उतनी ही इज्जत मिलेगी जितनी एक घर की बहू को मिलनी चाहिए। दादी आप ये क्या क्या? अमन, इस घर में तेरी बहनें रहती हैं, छोटू रहता है, उनके सामने कोई तमाशा, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। रोशनी इस घर की बहू है, उसे पूरी तमीज, तहजीब, रस्मों और रिवाजों के साथ रखा जाएगा, समझे? जी दादी। मैं आज रात को यहाँ पे रुक सकती हूँ प्लीज? आई एम सॉरी, आईसीयू पेशेंट्स को विजिटर्स अलाउ नहीं है। आप कल सुबह आ जाइए। कबूल है। कबूल है। कबूल है। आधी रात को कहां से आ रही? जो तुम अपनी अम्मी के घर पे करती हो वो यहां नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये शरीफों और इज्जतदार लोगों का घर है। आपको लगता है मैं तफरी करके आ रही हूँ? और आपका क्या मतलब है कि शरीफ और इज्जतदार लोगों का घर है? आपके कहने का क्या मतलब है मैं शरीफ और इज्जतदार नहीं हूं? ये जो आप एक्सप्रेशंस दे रहे हैं ना, ये एक सेकंड की सरकास्टिक स्माइल, ये नोटिस कर रही हूं मैं। तो ये कि अगर मैं शरीफ भी नहीं हूं, इज्जतदार भी नहीं हूं, इतनी बुरी हूं, तो अपना पूरा मैजिक शो लेके मेरे घर क्यों आए थे? अपने उस चील के साथ इतनी गाड़ियां क्यों उड़ाई थी? क्यों की मुझसे जबरदस्ती शादी? बोलिए बोलिए। वो चील नहीं बाज है। चील हो, कबूतर हो, बाज हो, आई डोंट केयर। आप खुद को शरीफ कहते हैं ना, तो लेट मी टेल यू, शरीफ घर के लड़के किसी का यूज नहीं करते, और जो लोग किसी का यूज करते हैं ना, वो वाहियात होते हैं। और आप वाहियात प्राणी हैं, प्राणी हैं। मैंने आपको और आपके चीकट एटीट्यूड को बहुत बर्दाश्त कर लिया। बात बात पे शराफत का टोकरा लेके बैठ जाते हैं। इज्जतदार घर के लड़के लड़कियों को किडनैप करके उनसे शादी नहीं कर लेते। 4 मैजिक ट्रिक्स क्या सीख ली, एक चील क्या पाल ली, अपने आप को सलमान खान समझने लग गए। आपको लगता है मैं आपके लायक नहीं हूं, मुझे लगता है आप मेरे लायक नहीं हैं। इसलिए मैं यहां से जा रही हूं, और मेरा पीछा करने की सोचना भी मत, नहीं तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। और एक बात तुम भी याद रखना, जब तक इस घर में हो तब तक मेरी मर्जी के बिना एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकती।
और इस एटीट्यूड से तो बिल्कुल बात नहीं कर सकती। यकीन करो कि तुम ही अयाना हो। बस आपको बिलीव करना है, बिलीव करेगी तो मैजिक होगा। ये क्या कर रही हो तुम? यकीन कर रही हूँ कि मैं ही अयाना हूँ। तुम हो अयाना, और यही इस घर की बदकिस्मती है कि तुम अयाना हो। और ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे तुम जैसी कैरेक्टर वाली लड़की से निकाह करना पड़ा। एक नाचने वाली से निकाह करना पड़ा। ऐसा कोई काम मत करना जिससे मुझे तुम्हें चोट पहुंचानी पड़े। जिस दिन से आप मुझसे मिले तब से चोट ही तो पहुंचा रहे हो। अभी भी कोई कसर बाकी है तो कर लीजिए पूरी। ना तो तुम्हारा झूठ असर करता है, ना ही तुम्हारे ये झूठे आंसू। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मेरी मर्जी के बिना कभी भी इस घर से कदम बाहर मत निकालना, ना ही ऐसा कोई काम करना जिससे इस घर की इज्जत पर आंच आए। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? हमारा निकाह ऑलमोस्ट हो गया था। अमन के इतने नजदीक आकर भी मैं उसे पा ना सकी। तुम अभी भी अमन को पा सकती हो। हम जब लाइफ में कुछ हार जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं, तब बहुत केयरफुल रहने की जरूरत होती है, क्योंकि यही वो पल होता है जब डार्क फोर्सेस हमारे सोल को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। राइट नाउ अदा अपने लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पर है। अदा को अमन नहीं मिला, ऊपर से अमन ने किसी और से शादी कर ली। मरकब मरकब सावी जावा, मरकब मरकब सावी जावा। जाओ, जाके बेड में सो जाओ, मैं सोफे में सो जाऊंगा। वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ, जाके सो जाओ।
डरो मत अदा, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अपने दिल में झांक कर देखो और बताओ क्या चाहिए तुम्हें। अमन, अमन। तुम्हें अमन मिलेगा, जिंदगी भर के लिए मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? कैसी कीमत? अमन को पाना चाहती हो या नहीं? मैं अमन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो जाओ फिर अमन के यहाँ जाकर अमन के घर में तबाही मचा दो। उन्हें एक दूसरे से अलग कर दो, क्योंकि जब तक वो एक साथ हैं, जिन कभी आजाद नहीं हो सकता। तुम जिन को आजाद करा दो, बदले में जिन तुम्हें सारी जिंदगी के लिए अमन की बीवी बना देगा। पर कैसे? तुम्हें जिन को अपनी आत्मा सौंपनी होगी, और वो कैसे, मैं तुम्हें कल रात बताऊंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है, मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। कोई किसी लड़के के साथ ऐसे बिहेव करता है क्या? मेरी बारात दरवाजे पर आकर खड़ी थी, जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली। तुम्हें मुझसे शादी करनी हो, वो भी अभी। और तब से जब मौका मिलता है मेरी इंसल्ट करते रहते, मेरे कैरेक्टर के बारे में बोलते रहते। मैंने ऐसा क्या किया है? घर छोड़ के जाना चाहूँ तो जाने भी नहीं देते। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? कोई प्लीज मुझे मेरी अम्मी के पास जाने दो, प्लीज। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनके पास जाना है। ये दुनिया बहुत खराब है बाजीगर। अभी इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो सिर्फ उसके बैंक बैलेंस की, उसके फैमिली नेम की। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई आपकी इज्जत नहीं करता। थैंक यू बाजीगर। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें आज 2 बार चील बोला ना। बाजीगर, मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है, मुझे अम्मी के पास जाना है। क्या करूं बाजीगर, मैं जाऊं क्या प्लीज? मेरी मर्जी के बिना कभी भी इस घर से कदम बाहर मत निकालना।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।